हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो पहली बात है कि वर्तमान आयु, सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा हमसे, वर्तमान आयु क्या है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे जिसका कोई भी क्लू नहीं दिया हो। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। माना रवि की आयु एक्स वर्ष है, ठीक है। अब एक्स वर्ष किसकी होगी, आयु। जैसे मान लीजिए अभी मेरी आयु 10 साल, ठीक है ना। अब 10 साल, अब 15 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 25। यानी कि 10 में क्या जोड़ूंगा मैं, 15 जोड़ूंगा। इसी तरह अगर मैं 10 साल नहीं मान के मेरी आयु x मानूं तो x में क्या करूंगा, 15 जोड़ूंगा। तो क्या हो जाएगा, 15 साल। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, ठीक है ना। चूंकि 15 वर्ष बाद की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी, तो अब देखिए ये हमारी वर्तमान आयु है x, ठीक है ना। और 15 साल बाद कितनी आयु है हमारी, x प्लस 15। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 15 वर्ष बाद है ना, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। यानी उसकी जो वर्तमान आयु है इसकी 4 गुनी, यानी कि 4x। 4 गुनी मतलब जैसे कि मेरी आयु 10 है तो उसकी 4 गुनी कितनी होगी, 40 हो जाएगी। यानी करा क्या, 4 इंटू 10, तो कितना आ गया, 40। अब पक्षांतरण करेंगे। 15 इस साइड पे है और x उठ के किधर आएगा, इधर। तो 4x माइनस एक्स, क्योंकि प्लस का है तो उस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का। अब 4 में से 3x गया तो क्या, सॉरी 1x गया तो क्या बचा, 3x बचे। अब 3x बराबर 15। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहां भी काट सकते हैं। 3 के बार से काट दिया, कितनी बार कटा, यहां तो 1 बार कटा और यहां कट गया 5 बार। तो रवि की वर्तमान आयु क्या निकली, x बराबर 5। अतः रवि की वर्तमान आयु x की जगह क्या आएगा, 5 वर्ष है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम, जो हमें नहीं दिया जाता उसे क्या मानते हैं, x। यानी कि माना वह संख्या क्या है, x है। आप क्या करेंगे, संख्या x को किससे गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा करने पर। तो गुणा कर देते हैं, x इंटू 5/2। अब देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या आएगा, 1, ठीक है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब x से कट तो कुछ रहा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5x, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, या तो इसे ऐसे रहने दें या फिर ऐसे रहने दें। तो हम अगर इस तरह भी रहने देंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अब गुणा कर दिया हमने, अब 2/3 जोड़ने पर संख्या में 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है,
माइनस 7/2 सॉरी 12 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम, x इंटू 5/2 प्लस, ठीक है, ये संख्या हमारी प्लस 2/3, यानी कि इसमें क्या करा हमने, इस संख्या में 2/3 जोड़ दिया हमने, और क्या प्राप्त हुआ हमें, 7/12 काय के माइनस के। अब ये हमारी समीकरण जम गई, जैसे कि प्रश्नावली 2.1 में हमें दी गई थी। अब हमें क्या करना है, चर संख्या अलग और अचर संख्या अलग करनी है। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 5/2 यही रहने देते हैं, बराबर का निशान अपनी जगह पर है, माइनस 7/12 भी अपनी जगह पर है, देखिए ये अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, गया कौन, 2/3 इस साइड गया, तो ये भी किसका हो गया, माइनस का। अब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऐसी संख्या जिसमें 12 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, यानी कि 12 होगी, क्योंकि 12 में 12 का भाग जा रहा है और 3 के पाड़े में 12 आ रहा है। तो 12 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है, 12 एकम 12। अब उस 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7। इसी तरह 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 तिया 12। अब उस 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, माइनस का 8, ठीक है। ये तो अपना ऐसा वैसे उतर जाएगा। अब माइनस के 7 और माइनस का 8 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह गायब नहीं होगा। माइनस 7 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 15/12, ठीक है। और यहां हो जाएगा हमारा x, ठीक है। अब कौन गया उस साइड पे, 5/2, यानी कि अब देखिए 5/2 गुणा हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 का तो भाग जा रहा है x में, तो 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर, और 5 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 5 कहां चला जाएगा, नीचे, यानी कि संख्या बदल जाएगी, ठीक है। 2/5 का बन जाएगा, सॉरी 5/2 का बन जाएगा 2/5 का, बराबर के उस साइड जाने पर। तो 2 के पहाड़ से कौन कट गया हमारा, 12 कट गया, कितनी बार, 6 बार। और 5 के पहाड़ से 15 कट गया, कितनी बार कट गया हमारा, 3 बार। अब 3 के पहाड़ से 6 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो ऊपर क्या बचा, 1, ठीक है। या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए, ऊपर क्या बचा, 3 माइनस का, और नीचे बचा 6। अब इसे और काट देते हैं, तो x बराबर 3 के पहाड़े से कट गया 1 बार, और ये कट गया 2 बार, तो -1/2, यानी कि वह संख्या क्या होगी हमारी, -x बराबर -1/2 हमारा आंसर। अगला हमारा सवाल है 14वां क्वेश्चन नंबर। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची मतलब कैशियर, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है। आपके पास एक्चुअल में होते कितने, 30 का नोट तो होता नहीं है, 20 का और 10 का नोट होता है। इस तरह उसके पास 100 के, 50 का और 10 का नोट है। अब उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 2x 3x। जब भी मैंने आपको बताया अनुपात जब भी आता है तो उन्हें ही संख्या बदल दें, यानी कि 2, 3 और 5 है तो इसको कह रहे हैं 2x 3x और 5x कर दें आप, ठीक है। क्योंकि अनुपात क्या होता है, किसी का कटा हुआ रूप होता है, जो मैं पिछले सवाल में बता चुका हूं आपको। और उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, सवाल यहीं से स्टार्ट होगा, कितने नोट हैं और हर प्रकार के। तो आंसर स्टार्ट करेंगे। माना लक्ष्मी के पास 100 रुपए मूल्य के कितने नोट हैं, 2x, है ना, तथा 50 रुपए मूल्य के 3x और 10 रुपए मूल्य के कितने नोट हैं, 5x नोट हैं। चूंकि नोटों का कुल मूल्य कितना है, बराबर 4 लाख रुपए है, तो
तो क्या निकलेगा हमारा, यानी कि 100 इंटू 2x, ठीक है ना, प्लस 50 इंटू 3x और प्लस 10 इंटू 5x बराबर क्या बैठेगा हमारा, 4 लाख। समझ में आ गया। 100 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2x से, और 50 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3x से, और 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5x से। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 10-10 के 20 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हुए, 2000 रुपए। इसी तरह हमें पता नहीं ना कितने नोट हैं, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। तो यहां कितना बच जाएगा मेरा, 200x। देखिए एक्स वाई वाली संख्या सिर्फ अचर यानी कि उनका मान ज्ञात नहीं होता, लेकिन वो गुणा, जोड़, घटाओ, भाग बाकी सब होता है उसके साथ, यानी कि एक्स वाली संख्या गुणा हो सकती है। 50 को 3 से गुणा करता है 150 और उसके पीछे क्या लग जाएगा, x। इसी तरह 10 को इससे गुणा करता कितना आएगा, 50x बराबर कितना है हमारा, 4 लाख। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं क्योंकि जुड़ सकती है, x ही है ना इनके पीछे। अगर x स्क्वायर होता किसी में भी तो नहीं जुड़ती। अब देखिए 150 और 50 कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 और 200 कितना हो गया, 400। तो 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर हम क्या करें, देखिए या तो इधर से काट दूं मैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, या फिर 400 कहां चला गया, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अगर x हो या फिर कोई कोष्टक हो और उसके बाहर कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है और कोष्टक के अंदर कोई संख्या है, कोष्टक के बाहर कोई निशान नहीं है या यहां पर भी कोई निशान नहीं है, यानी क्या और आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में गुणा हो रहा था, तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग होगा, यानी 400 गुणा हो रहा था x से, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने। अब 4 का भाग हमने 4 में दिया कितनी बार, 1 बार, तो हमारा क्या बचा, 1 और ये 3 जीरो, ठीक है ना। तो x बराबर क्या है हमारा, 1000। ठीक है, ये तो आया हमारा x। अब हम सवाल का आंसर निकालते हैं। अतः 100 रुपए मूल्य के कितने नोट थे, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी, 2x बराबर 2 इंटू 1000, यानी कि 2000 नोट तो मेरे हो गए 100 रुपए वाले। इसी तरह 50 रुपए वाले कितने होंगे, 50 रुपए वाले मूल्य 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी मेरी, 3x, यानी कि 3 इंटू 1000, यानी कि 3000 नोट मेरे 50 रुपए मूल्य के हो गए। और इसी तरह 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x, यानी 5 इंटू 1000, 5000। तो क्रम के हिसाब से जो इनका अनुपात है कितना है, 2000, 3000 और 5000। अगर मैं इनका तीनों की 3-3 जीरो उठा दूं या 1000 से भाग दूं तो इनका अनुपात क्या निकल जाता है, 2, 3 और 5 निकल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। यानी 100 रुपए वाले कितने नोट थे हमारे पास, 2000, 50 वाले थे हमारे पास 3000 और 10 रुपए वाले थे हमारे पास 5000। नेक्स्ट है हमारा, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, यानी मेरे पास एक की चिल्लर है, 2 की है और 5 रुपए की सिक्के हैं, और उनका टोटल मूल्य कितना हो गया, 300 रुपए। 2 रुपए वाले सिक्के जो हैं, सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुनी है। यानी कि अगर मैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता कर लूं तो उसकी क्या करूंगा, 3 गुना करूंगा, तो ऑटोमेटिकली 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। मान लीजिए कि अगर मेरे 10 हैं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कितने मिल जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और अगर मैं इसे 20 मानता हूं तो ये मेरे ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 60, क्योंकि इसका जो भी ये निकलेगा उसका 3 गुना करना है। अब
1 रुपए वाले सिक्कों के बारे में इसने बताया नहीं कि भाई कितने हैं कितने नहीं है, या इससे कम है या ज्यादा है। तो बस इसने ये दे दिया कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160। अभी समझिए, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। कितनी है, x। हम 2 रुपए वाले भी मान सकते थे, 1 रुपए वाले, पर मैंने बताया ना कि जिसका क्लू नहीं दिया जाए उसे ही x माने। x है तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 3x। अब चूंकि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160। देखिए सवाल के स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमारा सवाल स्टार्ट हुआ यहां से, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले तो हमने पहले 5 रुपए निकाले, उससे 2 रुपए निकाल लिए। फिर अगला है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है ना। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 160 माइनस x प्लस 3x, तो 160 माइनस 4x। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों का जोड़ा और 160 में से घटा दिया। यानी कि जैसे हमने करा था ना पहले, अब शॉर्टकट में समझे आप। मान लीजिए कि मेरे दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, A, B और C। ठीक है, इसके पास है 2 रुपए, इसके पास है 5 रुपए, और इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितने, 10 रुपए। तो इसके पास कितने होंगे, 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो बचे क्या, 3। सही है ना। तो क्या करा मैंने, घटा दिया किसको, 7 को। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या निकल गया, 3। यानी कि इसका जो है फिगर वो हमें ऐसे प्राप्त होगा। तो हमने यहां क्या करा, घटा दिया। अब सिक्कों का कुल मूल्य, चूंकि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 300। तो अब क्या करेंगे हम, x। 5 रुपए वाले मेरे पास कितने सिक्के हैं, x। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 5 रुपए के वाले मेरे पास अगर 10 सिक्के हैं, 5 रुपए वाले मेरे पास अगर 10 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हो गए, 50। तभी तो मैं रुपए को जोड़ूंगा कि भाई इतने रुपए टोटल हुए। तो क्या करूंगा, 5 इंटू x, ठीक है, प्लस फिर क्या करूंगा, 2 रुपए वाले कितने सिक्के मेरे पास, 3x, तो 2 इंटू 3x। ठीक है, प्लस 1 रुपए वाले कितने सिक्के मेरे पास, 160 माइनस 4x, और इनका टोटल कितना आता है, 300। सारों पैसे को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 300 रुपए होगा। तो यहां हो गया मेरे 5x, यहां हो गए मेरे 6x। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना है, 6। इसी तरह प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वालों को जोड़ लें। ठीक है, तो देखिए 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, तो क्या होगा, 11x माइनस 4x बराबर 300 माइनस 160। देखिए क्या हुआ, ये तो यहां रह गया, ये दोनों जोड़ के मैंने यहां लिख दिए। 160 प्लस का था, उस साइड गया तो क्या हुआ, माइनस का। 160 उस साइड क्यों गया, क्योंकि 160 क्या हमारी अचर संख्या। तो हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। 11 में से 4x गए तो क्या बचा हमारा, 7x, और यहां हमारा बचा, देखिए 300 में से 100 कम कर दो तो कितना हुआ, 200। अब 200 में से 60 कम कर दो तो कितना हुआ, 140। ठीक है, 7x बराबर 140। तो अब काट दें इसे 7 के पहाड़े से, 7 के पहाड़े से कट गया 1 बार, और ये कट गया 7 दूनी 14, यानी 20 बार। ये आ गया हमारा x का मान। अभी हमारा सवाल नहीं हुआ, तो अब हमें क्या करना है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अब हम क्या करेंगे,
5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x, तो क्या लिखेंगे हम? 5 रुपए वाले सिक्के कितने हमारे? x बराबर 20। 5 रुपए वाले कितने सिक्के निकल गए मेरे? 20। इसी तरह 2 रुपए वाले सिक्के यानी कि 3x था, तो 3 × 20 बराबर कितना आया? 60 सिक्के मेरे पास 2 रुपए वाले थे। और 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे? 160 माइनस 4x। अब यहां क्या करेंगे हम? 160 माइनस 4 इंटू x का मान कितना है मेरा? 20। तो 20 को इंटू कर देंगे, तो 4 × 20 कितना होगा? 80। 160 में से 80 जाएंगे तो क्या बचा? 80। तो आ गया मेरा वैल्यू। 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 80। 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं मेरे पास? 60। और 5 रुपए वाले मेरे पास 20 सिक्के हैं। तो देखो जोड़ लो, 1 रुपए वाले 80 सिक्के थे यानी 80 रुपए हो गए, 2 रुपए वाले 60 सिक्के यानी 120 रुपए हो गए, और 5 रुपए वाले 20 सिक्के यानी 100 रुपए हो गए। 80 और 20 100, 100 100 200, 200 और 1 300, टोटल 300 सिक्के मेरे पास। ठीक है ना। और कुल सिक्के कितने मेरे पास? 80 60, 140, 140 और 20 160। तो ऐसे देखो सिक्कों की संख्या आ रही है 160 और उनका टोटल मूल्य कितना आ रहा है? 300। नेक्स्ट है हमारा, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर कितने रुपए देंगे? 25 रुपए दिए जाएंगे। कुल पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपए, जिसमें क्या हुआ? हमने प्रतियोगिता मतलब विजेता को भी दे दिए, और यानी कि 100 रुपए भी बटे और 25 रुपए बटे, कुल मिलाकर 3000 रुपए बटे। अब कुल 63 प्रतिभागी, यानी उसने बता दिया कि कुल 63 जने थे भाग लेने वाले, जिसमें से विजेता की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए 63 में से सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, किसकी संख्या ज्ञात करनी है? विजेताओं की। तो विजेता को क्या मानेंगे? x। माना कितने हमारे? 63। तो विजेता को छोड़कर कितने बचे? तो शेष प्रतिभागी। अब देखिए विजेता को तो कितने मिलेंगे? 100, और जिन्हें 25 रुपए मिलेंगे वो कितने हमारे? 63 माइनस x। कैसे? वही वाली बात है कि क्लास में 10 लड़के बैठे हैं, अब लड़कियां अगर 6 है तो लड़के कितने हुए? 4, यानी कि हमने क्या करा? 10 में से 6 कम कर दिए। यहां पर भी ऐसा है कि कुल 63 जने हैं जिसमें से x कम कर दिए, तो क्या आएगा हमारा? ठीक है। अब चूंकि विजेता को 100 रुपए और शेष को 25 रुपए दिए, और कुल वितरण राशि कितनी हुई हमारी? 3000 रुपए। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि विजेता को कितने दिए? विजेता की संख्या कितनी थी हमारी? x। तो विजेता को हमने कितने रुपए दिए? 100 रुपए। तो x को किससे गुणा करेंगे? 100 रुपए से, प्लस 25 रुपए किसको मिले? हमारे जो नहीं जीतने वाले थे। नहीं जीतने वाले की संख्या कितनी है? 63 माइनस x। इस तरह कुल कितने रुपए बटे? 3000। तो 100 को x से गुणा करेंगे, 100x प्लस 25 को पहले एक बार 63 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 63 से। तो देखिए 25 को, या तो 25 का पारा बोलो, 1 25 25 2 25 50 3 25 75। ठीक है। फिर हाथ से लगा 7, 1 25 25 6 25 150। ठीक है। 4 2500, 5 25 125 और 6 25 150। 150 में 7 जोड़ो कितना आया? 157। ठीक है। तो 1575 रुपए हो गए हमारे। माइनस देखिए एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा, माइनस 25x बराबर 3000। अब हमें करना क्या है?
चर संख्या अलग, अचर संख्या अलग। तो पहले देखिए यहां पर हमारा 100x था, 100 में से 25x माइनस कर देंगे हम, यानी कि 100x माइनस 25x बराबर 3000 प्लस माइनस 1575। देखिए 3000 में से 1575 कम करेंगे क्योंकि अचर संख्या उस साइड जाएगी तो क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। 100 में से 25 गए तो कितने बचे, 75। इसी तरह 3000 में से 1000 कम कर दो, कितने बचे, 2000। अब 2000 में से 500 और कम कर दो तो कितने बचे, 1500। 1500 में से 75 कम करेंगे तो कितने बचे, 1425। ठीक है। अब x बराबर 1425 बटा 75। अब बात करेंगे x बराबर 1425 में भाग देंगे हम 75 का। तो देखिए एक तरीका तो ये है, इसे आप 1425 में भाग देंगे 75 का, पर 75 का पहाड़ा याद किससे रहता है, इतना बड़ा सवाल। तो क्या करें हम, जिसके दोनों के पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा था, हम क्या करेंगे, इसको 5 के पहाड़े से काटने की कोशिश करेंगे। 5 के पहाड़े में 7 से छोटा कितना आ रहा है, एक बार, 1 पंजे 5, बचा कितना, 2, तो कितना हो गया, 25। अब 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आता है, 5 बार, यानी कि 15 बार कट गया हमारा 75, किससे, 5 से। और ये कटा हमारा 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो क्या करा, 2 पंजे 10, बचा कितना हमारा 4, तो यहाँ हो गया 42। तो 8 पंजे 40, 42 से छोटे होते हैं। फिर बचा हमारा 2, फिर 25 हो गया 5 बार। अब 5 के पहाड़े से वापस भाग जाएगा, इस पे पीछे 5 है, इधर 5 है, तो 5 के पहाड़े से कटा 3 बार, और ये कटा हमारा 1 पंजे 5, 2 पंजे 5, 25, 6 पंजे 30, ज्यादा हो जाएंगे, 5 बार काट दिया। फिर बचा कितना, 3, ठीक है ना, 25 कम हो गया। अब 5 के पहाड़े में 35, कितने आते हैं, 7 बार, यानी x बराबर ऊपर बचा हमारा 57 और नीचे बचा 3। अब 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक कर सकते हैं हम। 5 और 7 कितना होता है, 12। 3 के पहाड़े में 12 आ रहे हैं, यानी कि 3 का भाग जाएगा, तो 1 तिया 3, बचा कितना, 2। अब 9 तिया 27, तो x बराबर 19। ठीक है। तो प्रतिभागी कितने थे हमारे, कुल प्रतिभागी थे 63। तो कुल विजेताओं की संख्या कितनी है हमारी, 19, यानी 1900 रुपए तो कितने विजेताओं में ही बांट दिए हमने।